गुपकार गठबंधन की बैठक में महबूबा मुफ्ती का एंटी इंडिया राग सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा पाकिस्तान से भी बात करे सरकार। आखिर पाकिस्तान से क्यों बात करे, किस मुद्दे पर बात करे? महबूबा मुफ्ती कह रही है तालिबान से कर सकते हैं बात तो कश्मीर के लोगों से भी करें। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को का रिप्रेजेंटेशन करने वाली इन पार्टियों को तो दिया गया है 24 जून को एक न्योता सर्वदलीय बैठक के लिए, और गुपकार गठबंधन ने यह भी कहा भी है कि वो इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की शर्त लगाने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान का राग क्यों अलाप रही हैं कश्मीर की ये पार्टियां? इरफान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ताहिर सईद पीडीपी से हमारे साथ हैं। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हैं श्रीनगर से, मैं ज्वाइन कर रहे हैं। पहले इरफान के पास चलता हूं, फिर आपके पास आता हूं ताहिर। इरफान, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, बात हो रही है स्टेटहुड की, बात हो रही है राज्य के विकास की। ये एकाएक महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान क्यों याद आ गया? देखिए बिल्कुल गौरव, प्रेस वार्ता जब पीएचडी यानी गुपकार एलायंस की तरफ से किया गया उसमें यह साफ कर दिया गया कि वो पीएम के नेतृत्व में जो ऑल पार्टी मीट हो रहा है उसमें वो शमूलियत करेंगे और तमाम जो मुतालबात है वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जब प्रेस के साथ उस वार्ता के बाद बात की तो उन्होंने कहा कि अगर तालिबान से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए, अगर जम्मू कश्मीर और इस पूरे खित्ते में अमन चाहिए तो। महबूबा मुफ्ती पहले भी अपने कार्यकाल से लेकर अब तक लगातार उन तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए कह रही है। मैं आता हूं आपके पास, इरफान आप रहिए मेरे साथ, मैं यही सवाल लेके जाता हूं ताहिर सईद के पास। ताहिर सईद, देखिए कितने अच्छे, आपने पहले अपनी पार्टी में मंथन किया, फिर आपने गुपकार गठबंधन में ये जो आपका गुपकार अलायंस है उस पर आप लोगों ने ये सब किया कि भाई 24 जून को मीटिंग हो रही है उसमें जाए ना जाए। आप तैयार भी हो गए, आपकी अपनी 370 और 35 ए को लेकर कुछ रिजर्वेशन भी हैं, आपके अधिकारों की बात है, आप वो सारी बातें उठा सकते हैं उस मीटिंग में। पाकिस्तान क्यों? महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का नाम क्यों ले रही हैं? गारू जी, जब आपने अभी सवाल किया उससे पहले आपने यही कहा कि महबूबा जी ने जो है देश विरोधी बयान दिया है। मुझे आप ये बताइए, डायलॉग की बात करना, रिकंसिलिएशन की बात करना कब से देश विरोधी हो गया है? क्या पाकिस्तान का नाम लेना एंटी इंडिया नहीं है? आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने सवाल किया, मुझे आप जवाब देने का मौका दे दीजिए आप मुझे। जब अटल जी ने पाकिस्तान से बात की तो क्या अटल जी एंटी नेशनल थे? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान गए तो क्या वो एंटी नेशनल है? यहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत कई बार होती रही, तो क्या वो फॉरेन मिनिस्टर जो जितने भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स ने पाकिस्तान से बात की क्या वो एंटी नेशनल थे? ये जो एंटी नेशनल का आप एकदम से टैग लगाते हैं, खुदारा ये आप एक बात समझ लीजिए, ये आप नेशनल इंटरेस्ट में नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। अब मैं बताता हूं आपको, अब मैं आप बताता हूं आपको। सुनिए, महबूबा मुफ्ती जो बात कह रही हैं, महबूबा मुफ्ती जो बात कह रही हैं वो आपके उन्हीं कश्मीरी लोगों की भावना के बिल्कुल विपरीत कह रही हैं, जिन आम कश्मीरियों का खून बहाते हैं ये पाकिस्तानी आतंकी। आपको उनसे बिल्कुल यहाँ पर कोई यहाँ पर सिंपैथी नहीं है। अब देखिए, आपने बोला, मैंने एक बात भी नहीं बोला। अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए ताहिर सईद, अभी आपने बड़े अच्छे से बोला कि आप बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। महबूबा मुफ्ती जो बात कह रही हैं, महबूबा मुफ्ती क्या उन सारे लोगों से सिंपैथी रखती हैं जिन कश्मीरियों का खून बहाते हैं या पाकिस्तान से आने वाले आतंकी? और पाकिस्तान से बातचीत पर इस देश की सरकार का क्लियर स्टैंड है, टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर। तो क्या वो चाहती हैं कि आतंक के इस माहौल में भी बातचीत हो? देखिए सरकार का, देखिए सरकार का क्या लाइन है। इसी सरकार के लिए हम आज से पहले एक साल हम इंटरनेशनल थे, हम आतंकवादी थे, हम कोई रिलायबल फोर्स यहाँ पे नहीं थे, हमारी रेलिवेंस खत्म हो चुकी थी। आज इन्हीं के लिए आज इनको एहसास हो गया है 1 साल 1.5 साल के बाद, अगर कोई जम्मू कश्मीर के लोगों के रियल रिप्रेजेंटेटिव है, जम्मू कश्मीर के लोगों आप कोई जम्मू कश्मीर की एक विधानसभा सीट की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, आप देश की विदेश नीति पर बात कर रहे हैं। और जब आप विदेश नीति की बात करते हो तो आपको इस देश की सरकार की अपनी पॉलिसी का ध्यान रखना होगा कि नहीं रखना होगा? ताहिर सईद, सरकार की नीतियां जो है वो बदलती रहती है, ठीक है, सरकार की नीतियां जो है वो बदलती रहती है। हमारी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी क्या है, हमारी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी आप ये चाहते हैं कि आतंकवाद के साए में पाकिस्तान, आप ये चाहते हैं कि आतंक के साए में बात हो पाकिस्तान से? मेरे साथ अपराजिता भी है बीजेपी से। अपराजिता जी,
24 जून को एक सर्वदलीय बैठक होनी है, आपका पूरा अधिकार है, आप अपने गठबंधन में, आप अपनी पार्टी में मंथन कीजिए, आपको जाना नहीं जाना है। पाकिस्तान का नाम क्यों ले रही महबूबा मुफ्ती? आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 24 जून को करीबन 14 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया है और मुझे लगता है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो सबके साथ चर्चा करना चाहते हैं। एजेंडा हमारा तय है। मैं लोकसभा की सांसद हूं और काफी चर्चा के बाद, काफी आलोचना के बाद, बहस के बाद आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को हटाया गया है, हम सबको ज्ञात है। तो इस पर फिर से रेस्टोरेशन का तो सवाल नहीं उठता है, इस पर तो बातचीत होनी भी नहीं चाहिए और मेरा अनुमान है कि इस पर बातचीत होगी भी नहीं। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सकारात्मक मनोवृत्ति का परिचय दिया, विकास के विषय में बातें करना चाहते हैं। नहीं, आप विकास की बात करने के लिए तो आपको बुलाया जा रहा है। सवाल ये है कि देश के अंदर की बात के लिए पाकिस्तान की शर्त रखने की क्या जरूरत है? क्या इससे उनके मंसूबों पर सवाल नहीं उठता? क्या इसके बाद गठबंधन के नेताओं के मंसूबों पर सवाल नहीं उठता कि वो किस मंसूबों से आएंगे फिर इस बैठक में? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।